हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। अच्छे से खाएं पिएं, अपने हेल्थ का ध्यान रखें और पढ़ाई करें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको जो मैंने अभी एक्सरसाइज पहले कराई थी उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 दो पार्ट करवाए थे मैंने, ठीक है। एक्चुअली मेरा 9 बज गया है तो ये घड़ी बज रही है, इसके लिए सॉरी। और आज हम करेंगे उसी क्वेश्चन का पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में हमें दे रखा है A12 37, D3 दे रखा है। फाइंड करना है A एंड S12। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A निकालना है और S12 निकालना है। सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं। हमने एपी में सबसे पहले पढ़ा हुआ है बच्चों कि किसी का भी अगर जैसे दे रखा है A12, इसका मतलब होता है A+11 इंटू डी। एपीसी टर्म में चलती है ऐसे A+D 2D 3D 4D। तो इसमें A12 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 37, A अननोन है, 11 इंटू डी की वैल्यू 3 है यहां से, ठीक है। तो ये होगा 37 इज इक्वल टू A+33। बहुत सिंपल अलजेब्रा है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। A+33 इज इक्वल टू 37, A इज इक्वल टू 37 माइनस 33, A इज इक्वल टू कितना आ गया 4। यानी जो पहला टर्म अननोन था हमारा A, वो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है S12। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर S12 निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A+an। बहुत सिंपल, याद रखिए इसको, आराम से हो जाएगा। अब यहां से n की वैल्यू कितनी है 12, यहां रखेंगे S12 इज इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू हमें यहां से फाइंड हो चुकी है 4 प्लस an की वैल्यू। अब आप देखिए यहां से हमारा कितना है an यानी 37, ठीक है ना, 37 है। तो ये हो जाएगा यहां से 2 6 12, यहां 6 बचेगा, इसको प्लस करेंगे 37 और 4 41 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। मीन्स S12 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 246, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझ लो। क्वेश्चन दिया है A12 37, D3 दे रखा है, फाइंड A और S12 करना है। बहुत सिंपल, ये देखते ही आप तुरंत अंदाजा लगा लें कि S12 का मतलब होता है A+11D, क्योंकि AP बच्चों बहुत सिंपल है। AP हमेशा A+D, A+2D, A+3D, जिस टर्म का पूछता है उससे 1 माइनस करके तब चलता है, ठीक है। तो अब यहां पर हमने A12 इज इक्वल टू क्या लिख लिया A+11D, वैल्यू पुट करी, A कितना आ गया हमारा 4, यहां से फर्स्ट टर्म हमारा मिल गया। अब हमें निकालना है S12। तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है n/2 विद इन ब्रैकेट A+an, n 12 है तो 12 लगा दिया, यहाँ n 12/2 ब्रैकेट में 4 + 37, दोनों को प्लस कर लिया, कितना है हमारा 41, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 246। बच्चों अब हम उसी क्वेश्चन का पार्ट 4 देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है और क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने आपको जो है A3 मतलब A+2D कितना दिया है 15, S10 120 दे रखा है। आपको फाइंड करना है इसमें D और A10। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले A3 इज इक्वल टू, यहां सॉल्यूशन डाल दीजिए, A3 इज इक्वल टू 15 गिवन है, ठीक है। बट A3 का मतलब क्या होता है, A3 इज इक्वल टू होता है A+2D, ठीक है। तो इसमें आपको इसकी वैल्यू 15 गिवन है, तो यहां लिखेंगे हम 15 इज इक्वल टू A+2D, या A+2D इज इक्वल टू 15 डाल दो, A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D। अब आपको यहां से ये A की वैल्यू निकल गई। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसको वेरीफाई कर लेंगे आगे। अब आपको इसमें दिया है S10 कितना 120,
अब आपका यहां से देखो a कितना निकला है 15 माइनस 2d। अब आपको S10 निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Sn इज इक्वल टू n/2, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। अब यहां से Sn यानी Sn मतलब S10 की वैल्यू ये 120 गिवन है हमें, और n की वैल्यू कितनी है आप देखो यहां से 10 है। तो यहां पहले इसको रखो ऐसे 10/2 2 इंटू, अब आप एक नोटिस करिए a की वैल्यू है 15 माइनस 2d, तो जहां a है वहां आपको ये फिल करना है इसमें। तो यहां रखिए 15 माइनस 2d ब्रैकेट क्लोज करिए प्लस n मतलब 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू अभी हमें कुछ नहीं पता है, इसको आप ऐसे रखिए। रख लिया, कैलकुलेशन होनी चाहिए 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ये होगा 120 इज इक्वल टू 5 15 2 जा 30 माइनस 4d प्लस 10 माइनस 1 9 आएगा, और 9 का d में करेंगे 9d, ठीक है। ये इसके अपॉन में आ जाएगा यहाँ, तो 120 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 30, 9d माइनस 4d ये हो जाएगा प्लस का 5d, ठीक है। कट करेंगे इसको, 5 2 जा 10 5 4 जा 24 इज इक्वल टू 30 प्लस 5d, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे 5d इज इक्वल टू 24 माइनस 30, 5d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6, d इज इक्वल टू माइनस 6/5। कट करें, सॉरी कट नहीं होगा ये, तो इसमें जो है आपका d इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 6/5। कितना आएगा d माइनस का 6/5, ठीक है। इतना, अब आगे की कैलकुलेशन मैं आगे करता हूं। अब d की जो वैल्यू आ रही है करेक्ट नहीं है अभी, अब आपको आगे और फाइंड करना है इसमें। तो d इज इक्वल टू माइनस 6/5 आ जाएगा। बेटा ये निकला हमारा d इज इक्वल टू माइनस 6/5, ठीक है। अब लेकिन अभी जो वैल्यू निकल के आई है d की, अभी ये हमारी करेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें यहाँ पे मिला था देखो a इज इक्वल टू हमने निकाला था यहाँ पर 15 माइनस 2d, 15 था सॉरी, यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू यहां से माइनस 6/5, ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 2 जा 12/5, ठीक है। जिसे नॉर्मल करते हैं 75 प्लस 12/5 इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो 7 और 8 87/5 मीन्स a इज इक्वल टू 87/5। अगर आप इसको डिवाइड भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 87/5। अब हमें निकालना है a10, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर a10 मीन्स होता है बच्चों a प्लस 9d, यही होता है ना, यानी a10 की वैल्यू होती है a प्लस 9d, या कई लोग इसको n-1 से भी निकालते हैं, जैसे आप चाहें। तो a10 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब a की वैल्यू आपकी यहां से ये निकल के आई है, ठीक है। तो इसको रखिए यहां पर 87/5 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू आप इसको यहां फिर से रख सकते हैं माइनस 6/5। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। a10 इज इक्वल टू 87/5 प्लस 9 6 54 माइनस का हो जाएगा ये अपॉन 5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 4 3, 8 माइनस 5 3/5, ठीक है। इतना भी ठीक है, डिवाइड कर लें 5 1 जा 5 5 6 जा 30
5 6 जा 30 मीन्स A10 इज इक्वल टू 6.6। A10 की वैल्यू कितनी आएगी? 6.6। अगर दोबारा सुनने पहले, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुने। इसमें A3 की वैल्यू बच्चों 15 दी है, S10 120 है, आपको फाइंड करना है D और A10। ठीक है, अब हमें सबसे पहले पता है कि जो भी हमें दिया है, जैसे A3 दिया है, इसकी वैल्यू 15 है, तो A3 इज इक्वल टू 15 है, और A3 की जो वैल्यू होती है वो होती है A प्लस 2D। ये टेक्नोमेट्री उसमें आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं। इसकी वैल्यू 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D हुआ। A प्लस 2D इज इक्वल टू, ये वैल्यू रखा हमने, A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D। लेकिन अब ये A की भी करेक्ट वैल्यू नहीं आई है, ठीक है, इसको हम आगे पुट करेंगे। अब दूसरा यहाँ पे रखा है S10 120। S10 120 गिवन है हमारे पास। Sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Sn 120 गिवन है हमें, n की वैल्यू 10 है। जो Sn लिखा होता है, n की जो वैल्यू होती है वो S नीचे लिखी होती है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10/2, 2 यहां से A की वैल्यू लिख ली हमने, प्लस n माइनस 1 मतलब n 10 माइनस 1 इंटू D। 120 इससे इसको डिवाइड कर दिया 5, इसका मल्टीप्लाई कर लिया है, 2 15 जा 30 और 2 2 जा 4D। इसमें से 10 में से 1 गया, 9 इंटू D, तो 9D हो जाएगा। यहाँ पे 24 आएगा, 39 माइनस 4 करोगे तो प्लस का साइन बड़ा है, क्या आएगा 5D। 24 इज इक्वल टू 30 प्लस 5D, 5D इज इक्वल टू 24 माइनस 30, तो बड़ा नंबर माइनस में, इसलिए 5D इज इक्वल टू माइनस 6 आएगा। D इज इक्वल टू माइनस 6/5, ये D आ गया। ठीक है, अब आपके सामने A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D वहां से निकला है, अब आपको D निकला, तो इस D की वैल्यू को आप इसमें पुट करके A की करेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये निकल जाएगा। उसके बाद जो आपसे पूछ रहा है A10 निकालना है, तो A10 का फॉर्मूला होता है A प्लस 9D। A की वैल्यू यहां से रखा, प्लस 9 इंटू D की वैल्यू यहां से किया, हमने इसको शॉर्ट आउट कर लिया। A इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा हमारा 6.6, यानी सॉरी यहाँ पर A10 लिखना है मुझे, मैंने क्या लिखा है A इज इक्वल टू 10, यानी A10 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 6.6। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। ठीक है, इसमें D 5 है, S 9 75 है, हमको फाइंड करना है A एंड A9। ठीक है, अब आप नोटिस करिए इसमें A और A9 निकालना है। Sn गिवन है, D गिवन है, तो हम इसमें Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं Sn का फॉर्मूला लगाता हूं, Sn इज इक्वल टू, कितने लोगों को फॉर्मूला अभी तक याद हुआ है? किसी को नहीं याद हुआ, इसलिए प्लीज इसको याद करें। S9 इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस, आगे नहीं पता, लिखिए n माइनस 1 इंटू D, सिंपल है, लिख लिया। उसके बाद यहां लिखिए 75, बिकॉज S9 की वैल्यू क्या है 75, इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट में 2A, A की वैल्यू कुछ नहीं पता तो 2A रखिए, n माइनस 1 इंटू D, मतलब n कितना है आपका 9 माइनस 1, D की वैल्यू 5। ठीक है, सिंपल सी वैल्यू पुट कर दी हमने, ये हो जाएगा 75 2 जा 150 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में 2A प्लस 9 माइनस 1 8, 8 5 जा 40, कैलकुलेशन आनी चाहिए, बहुत आसान है ये 9 2 जा 18 A होगा, प्लस 9 4 जा 36 360। ठीक है, या ब्रैकेट लगाइए मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, यहाँ पे ये 150 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 18A प्लस 360 इज इक्वल टू 150। अभी इसका साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि मैंने इस पूरे नंबर को इधर शिफ्ट कर दिया और इसको इधर ब्रैकेट में सेम इक्वल टू लगा है, सो इसका साइन अभी नहीं चेंज हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम लिखेंगे बच्चों नेक्स्ट टर्म में, इधर 18A जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 150 माइनस 360। ठीक है,
18a इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है 360 माइनस 150 करना है, ठीक है। और साइन किसका लगेगा, माइनस का। क्यों लगेगा, क्योंकि जो 360 है 360 इज ग्रेटर देन 150 और साइन हमेशा किसका आता है, बड़े नंबर का। तो जब हम 150 से 360 को माइनस करते हैं तो करके देख लीजिए, 0 आ जाएगा, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, देखिए 18a इतना आ गया, यहां लिख लो 18a इज इक्वल टू माइनस 210, a इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आएगा, माइनस 210 डिवाइडेड बाई 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, a इज इक्वल टू माइनस 105 अपॉन 9, अभी भी कटेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, a इज इक्वल टू माइनस 35 बाई 3। यानी जो a की वैल्यू बच्चों निकल के आई वो कितनी निकल के आई हमारी, माइनस 35 बाई 3। अगर राइटिंग किसी को दिक्कत है तो मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ा सा छोटी है, ये हो जाएगा माइनस 35 बाई 3। ये क्या निकल के आएगा आपका a, ठीक है। दूसरा निकालना है आपको A9, आप लिखो बच्चों देयरफॉर A9। अब A9 का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, a प्लस 8d, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे हम A9 इज इक्वल टू a प्लस 8 इंटू डी। a की वैल्यू माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू आपको यहां से गिवन है क्वेश्चन में 5, यहां 5 रख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 5 जा 40। अब इसको नॉर्मल करना है तो A9 इज इक्वल टू होगा बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, माइनस 35 1 जा माइनस 35 और 43 जा होता है 120 यानी 120, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो A9 इज इक्वल टू होगा 1, इसमें से इसको माइनस करें क्योंकि माइनस का ये प्लस का है, तो 10 माइनस 5 होगा और 11 माइनस 3 8 होगा और प्लस का साइन आएगा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो A9 की वैल्यू निकल के आएगी प्लस का 85 अपॉन 3। अब 85 अपॉन 3 से डिवाइड नहीं होगा, अगर निकालते हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको A9 को 85 बाई 3 ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, ये हमारा गिवन पार्ट है जो हमें क्वेश्चन में दिया है, D5 है, S9 75 है, फाइंड करना है A एंड A9, ठीक है। सबसे पहले अब इससे कोई हमारे पास कोई फॉर्मूला इसका डायरेक्ट है नहीं, तो हम इसमें क्या करते हैं, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करी हमने, सबको करना आना चाहिए। यहां से 18a इज इक्वल टू माइनस 210 आया, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 35 बाई 3। अब A9 फाइंड आउट करना, तो A9 का फॉर्मूला होता है a प्लस 8d। आपको a निकालना है, यहां से सॉरी a निकला है, a की वैल्यू यहां पुट करेंगे, प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू रख दी हमने, सॉल्व किया और A9 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 85 बाई 3, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आया है। ऐसे आपके पास बहुत सारे सैंपल पेपर होंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, इनका खूब प्रैक्टिस करें बेटा, क्योंकि एग्जाम में आप इतनी तैयारी करके जाओ कि आपको सोचना पड़े कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूं और कौन सा छोड़ूं। बगल वाले देखें आपको कि बच्चा क्या पढ़ के आया है। ओके, ऑल द बेस्ट। तो ये पार्ट 6 है, इसमें a इज इक्वल टू 2 गिवन है, d 8 है, Sn 90 है, फाइंड करना है n एंड an, ठीक है। अब इसमें हमें an और n और an फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें यही टर्म से इसका कोई सेपरेट टर्म नहीं, तो हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये गिवन है। अब इसमें रखेंगे यहां पर 90 इज इक्वल टू n बाई 2 रखिए इसको, क्योंकि n की कोई वैल्यू पता नहीं है। 2 इंटू ए की वैल्यू यहां से 2 है, प्लस n माइनस 1, तो इसको रखो n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारी 8 है। कैलकुलेशन ध्यान से करें, यहां हो जाएगा ये 180 इज इक्वल टू n 4 प्लस 8 का n में करेंगे 8n माइनस 8। ठीक है, ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 4n, मल्टीप्लाई करिए 4n हो जाएगा, प्लस n का इसमें करेंगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा, n का इसमें करेंगे तो 8n हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये हो गया। ब्रैकेट का कोई जरूरी नहीं लगाना है, लगा दीजिए, आपकी इच्छा है। 180 इज इक्वल टू होगा 8n स्क्वायर, 8n और सॉरी 4n और 8n माइनस में है, तो यहां पर आएगा माइनस का 4n। ठीक है, तो बच्चों इसको लिखेंगे आगे हम 8n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 180, या आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको हमेशा पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला जाता है। सबसे पहले मैक्सिमम पावर, फिर बिना पावर का नंबर, उसके बाद न्यूमरिक नंबर जो होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, अब आप देखिए इसमें इक्वल टू आप यहाँ 0 लगा सकते हैं। ठीक है ना, अब इसमें आप एक चीज नोटिस करो कि सारे के सारे नंबर ये हमारे 4 से डिविजिबल हैं, 4 से कट जाएंगे। तो अगर मैं 4 कॉमन कर लूं इसमें, या चलो मैं इसके ऊपर लेके चलता हूं, आप लोग यहां देखिए। ठीक है, अगर मैं इसमें 4 कॉमन करता हूं तो यहां पर मेरा 4 निकल के बाहर आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इतना इज इक्वल टू 0। अब ये नंबर इसके पास जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब आपको इसको जो आपने पढ़ा है मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला तरीका, उससे इसका फैक्टर निकालिए। ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, बिकॉज 10 9 जा 90, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। 45 टू जा 90 होता है, 90n स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आएगा। बट इसको जब आप माइनस करेंगे तो 10n माइनस 9n आएगा बीच वाला टर्म, यहाँ लिखेंगे माइनस का 45 इक्वल टू 0। दो का इसमें आप बना लीजिए पेयर। इसमें अगर आप 2n बाहर निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 5, इसमें आपका 9 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों सेम आ गए, तो इसको एक साथ लिख लीजिए n माइनस 5 और इसको लिखिए 2n प्लस 9, दोनों इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इफ 9 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। दूसरी तरफ 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9/2। जबकि हमें इस वैल्यू को जो नेगेटिव में आती है इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, कभी भी इस वैल्यू को नहीं लेते। हम क्या लेंगे यहाँ पर n इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमारा n क्या निकल गया 5। अब निकालना हमें इसमें an। अब n की वैल्यू 5 है तो लेके चलेंगे देयरफॉर an। ठीक है, यानी n 5 लेके चलेंगे। an का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें an की वैल्यू 5 है इज इक्वल टू a2 है यहाँ से बच्चों, प्लस n 5 है, 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी 8 है, तो a5 इज इक्वल टू होगा 2 प्लस 4 बचेगा यहाँ माइनस 8 5 जा 32, 8 4 जा सॉरी यहाँ पर 4 बचेगा तो 4 8 जा 32 होगा। तो a5 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 34। ठीक है ना, इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं।